हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी बीपीएससी 71st की तैयारी। आई होप आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज में आज हम सितंबर 2024 के बिहार करंट अफेयर्स लेकर आए हैं और इस सीरीज को हमने बहुत ही टू द पॉइंट रखते हुए और डे बेसिस पे सारी न्यूज को कवर करने की कोशिश की है। बीपीएससी राइट वे ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है, जैसे कि आप सभी को जानकारी है, और आप सभी के बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें लगातार बदलाव भी कर रहे हैं। हमने काफी सारे टेस्ट यहाँ पर लॉन्च किए हैं, जैसे बीपीएससी 71 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स की मैगजीन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर बिहार जीएस की बुकलेट, आपको सभी चीजें, न्यूज हैं, क्विज हैं या फिर जॉब्स अलर्ट वगैरह सब कुछ आपको एक ही सिंगल ऐप पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए भूमि सर्वेक्षण ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है कृषि उपज को बढ़ाना, दूसरा है भूमि सुधार अधिनियम को लागू करना, तीसरा है भूमि विवादों को कम करना, चौथा है सिंचाई परियोजनाओं का निरीक्षण करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि विवादों को कम करना। जैसे कि आप सबको जानकारी होगी, बिहार सरकार ने काफी समय से इस सर्वेक्षण को प्रोसेसिंग में लाया हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो है सारी जो भूमि से संबंधित विवाद हैं उनको दूर किया जाए। यह ऐप भूमि डेटा को डिजिटलाइज करने में मदद करता है ताकि जो भी जिसके भी नाम पर जितनी भी भूमि है उसको पहचानने में मदद मिल सके और साथ ही सरकारी भूमि की भी पहचान आसान हो सके। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की नई पहल के तहत वृद्धा आश्रमों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है नगर निगम, पंचायत समिति, ऑप्शन 3 है जीविका दीदियां या फिर ऑप्शन 4 है सामाजिक कार्यकर्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा तो बिहार के 27 जिलों में जो वृद्धाश्रम चलाए जाएंगे वो जीविका दीदी चलाएंगी। प्रत्येक आश्रम में 50 से 60 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर पौधे और बीज उपलब्ध करा रही है? ऑप्शन है 50%, ऑप्शन 2 है 60%, ऑप्शन 3 है 75% और ऑप्शन डी है 90%। तो ये प्रश्न किस बारे में है कि जो गवर्नमेंट है वो सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो ग्रांट्स दे रही है, जो एड दे रही है, वो कितना परसेंट है? सही उत्तर है 75%। बिहार सरकार किसानों को शिमला मिर्च है, टमाटर, बैंगन, तरबूज, ये सब के लिए 75% अनुदान दे रही है। ये जो सुविधा है ये नालंदा, भोजपुर और कटिहार की नर्सरियों से दी जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में किस नदी के जल पर आधारित पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई? ऑप्शंस है गंगा, यमुना, कोसी या फिर सोन। इसका सही उत्तर है आपका रिवर सोन। बिहार सरकार ने सोन रिवर पर आधारित 1347 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो आपको याद रखना है कितने करोड़ की है ये? 1347 करोड़ की। और 3 जगहों पर जहां पर ये सुनिश्चित करेगा पेयजल आपूर्ति को, वो है आपके औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम। अगला प्रश्न है, पॉलिटेक्निक और आईआईटी पास युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए बिहार सरकार ने सितंबर 2024 में किसके साथ समझौता किया था? ऑप्शंस हैं एनआईटी पटना, दूसरा ऑप्शन है स्किल इंडिया मिशन, तीसरा है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और चौथा है आईआईटी पटना। प्रश्न है एमओयू के बारे में जो बिहार सरकार ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी ऑप्शन नंबर 3 इनके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जितने भी छात्र पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से ग्रेजुएट होते हैं, पास आउट होते हैं, उनको प्लेसमेंट दिलाने के लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ समझौता किया गया है। राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के किस जिले में 26 सितंबर से किया गया था? ऑप्शंस है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा है अररिया। तो राज्य सरकार जो है पिछले कुछ समय से जो वुशु है, वुशु कंपटीशन, उसको काफी प्रमोट कर रही है। तो इसी बारे में प्रश्न है और 26 सितंबर 2024 से ये अररिया में
किया गया था इसका आयोजन। इसमें 26 जिलों से लगभग 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था और जो लोग भी इसमें चुने गए उनका चयन राष्ट्रीय स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के लिए किया गया। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में गया के किन 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजनाएं घोषित की गई? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है महावीर मंदिर और विष्णुपाद मंदिर, दूसरा है महाबोधि मंदिर और महावीर मंदिर, तीसरा है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर और चौथा है जल मंदिर और महाबोधि मंदिर। केंद्रीय बजट 2024-25 में गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, नाम बिल्कुल भी मत भूलिएगा, देखने में यहाँ पे सारे ऑप्शन एक जैसे ही लग रहे हैं तो आप वहां भी कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। तो विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर इन दोनों के लिए, जो कि कहाँ है, दोनों गया में है, केंद्रीय बजट 2024-25 में इनके लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये सितंबर में चर्चा में रही है स्कीम, तो इसको जिक्र कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार, दूसरा है ग्रामीण सड़कों का निर्माण, तीसरा है छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाना और चौथा है शहरी आवास योजना। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में से कोई एक इसका आंसर है। ऐसे ऑप्शंस ही ज्यादातर एग्जाम में सेट किए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी। तो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे कि यहाँ देखा अच्छा ग्रामीण सेतु लिखा है योजना में, तो वो फटाक से ऑप्शन नंबर 2 पे टिक कर देंगे कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण, जबकि इसका सही उत्तर है छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाना। बिहार सरकार ने इसको मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों के निर्माण करना। कितने? 1000 छोटे छोटे पुल, सेतु यानी पुल। और इससे क्या उद्देश्य है इसका? ताकि परिवहन सुविधा और जो कनेक्टिविटी है वो सशक्त हो सके। और दूर दराज के जो इलाके हैं, खास तौर पर जहाँ पे उतनी अच्छी सुविधा नहीं है कनेक्टिविटी या परिवहन की, उन पे खास तौर पे ये फोकस करती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य सरकार कितनी राशि तक का मुफ्त इलाज प्रदान कर रही है? ये भी स्कीम उस समय चर्चा में रही। तो सिंपल सा प्रश्न है, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख? तो कितना इसमें मिलता है फ्री इलाज के लिए पैसा? इसका सही उत्तर है आपका कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का निशुल्क इलाज देने की घोषणा सरकार ने की। बट आप ध्यान दीजिए कि ये किनके लिए है? जो राशन कार्ड धारक परिवार हैं, और लगभग ऐसे 58 लाख परिवार बिहार के अंदर हैं। यह योजना एक्चुअल में आयुष्मान भारत की वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयुष्मान भारत योजना को किस वर्ष और कौन सी तिथि में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार पर्यटन और बाजार नीति 2024 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, दूसरा है सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना, तीसरा है शहरी विकास को गति देना और चौथा है शैक्षणिक संस्थानों का आधुनिकीकरण। तो बाजार का जो नीति है ये पर्यटन को लेकर के, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरी सिंपल ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना यानी कल्चरल टूरिज्म, और हेरिटेज टूरिज्म यानी विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य बोध गया, नालंदा और राजगीर जैसे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे टूरिज्म मैप पर स्थापित करना है। इस नीति के तहत देखिए निजी निवेश भी होगा, ध्यान रखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम को किस शहर से सड़क और रेल संपर्क से जोड़ने का आग्रह किया है? लगातार न्यूज में बना हुआ है पुनौरा धाम। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है वाराणसी, दूसरा है पटना, तीसरा है अयोध्या और चौथा है प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है अयोध्या। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सीतामढ़ी में स्थित पुनौरा धाम को अयोध्या से सड़क से भी जोड़ने और रेल दोनों से जोड़ने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शंस हैं, पहला पटना, दूसरा गया, तीसरा बेगूसराय और चौथा है भागलपुर।
इसका सही उत्तर है आपका कि निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ हुआ बिहार के बेगूसराय में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको किया था उद्घाटन। सितंबर 2024 में चलाए गए पोषण जागरूकता अभियान में किस विषय पर विशेष जोर दिया गया? ऑप्शंस हैं टीकाकरण, बाल शिक्षा, अनीमिया का प्रबंधन या फिर मातृत्व शिक्षा। इसका सही उत्तर है आपका कि जो पोषण अभियान इस बार चलाया गया वो एनीमिया प्रबंधन पर आधारित था। 1 से 30 सितंबर तक ये अभियान चलाया गया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया यानी खून की कमी, महिलाओं में विशेष तौर पर ये पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि केंद्र सरकार ने पोषण अभियान को कब शुरू किया था और किस स्थान से इसकी शुरुआत की गई। केंद्र सरकार के द्वारा अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस स्थान पर औद्योगिक शहर के निर्माण को मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है भागलपुर और चौथा है बेगूसराय। इसका सही उत्तर है आपका गया। बिहार को जो केंद्रीय कर हैं उनसे 1,25,444 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गया में अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक शहर, इसकी विकास योजना की मंजूरी दी है। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, गया में है कहाँ? अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर की एक्चुअल में ये परियोजना है, उसी बीच में गया पड़ेगा, तो वहीं पर एक औद्योगिक शहर बसाया जाएगा। इसके अलावा भागलपुर में पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से पावर प्रोजेक्ट, इसकी योजना को भी मंजूरी दी है। तो देखिए वैसे ये न्यूज चल रही है सितंबर 2024 से, लेकिन अभी रिसेंट में जून में बेसिकली ये जो पीरपैंती है इसका उद्घाटन कर दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नवगठित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया सितंबर 2024 में? इसका पहला ऑप्शन है राकेश सिंह, दूसरा है संगीता ठाकुर, तीसरा है डॉक्टर अमरदीप और चौथा है हुलेश मांझी। प्रश्न किसके बारे में है? बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर अमरदीप। इसके अलावा 6 और भी नए सदस्यों की इसमें नियुक्ति की गई थी। 12 सितंबर 2024 को बिहार के नए सूचना आयुक्तों के रूप में किन 2 व्यक्तियों ने शपथ ली? ऑप्शंस हैं ब्रजेश मेहरोत्रा और त्रिपुरारी शरण, दूसरा है त्रिपुरारी शरण और प्रकाश कुमार, तीसरा है ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार और चौथा है प्रकाश कुमार और नीलेश प्रसाद। सारे ऑप्शंस एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। बिहार के नए सूचना आयुक्तों को जिन्हें शपथ दिलाई गई वो हैं आपके ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। उस समय के राज्यपाल रहे राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने 12 सितंबर 2024 को इन दोनों को शपथ दिलाई और इनका जो नियुक्ति है वो कितने सालों के लिए हुई? 3 सालों के लिए हुई। नियुक्ति की सिफारिश एक समिति करती है जिसमें मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा वैन विभिन्न प्रखंडों के लिए सितंबर 2024 में रवाना की थी? ऑप्शंस हैं 450, दूसरा है 500, तीसरा है 534 और चौथा है 600। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 534। मुख्यमंत्री ने बहुत सारे जो ब्लॉक हैं उनके लिए 534 मोबाइल पशु चिकित्सा वैनों को रवाना किया। इसका जो अर्थ है वो है कि वैन जो है घूम घूम कर पशुओं की चिकित्सा करेगी, चलता फिरता एक हॉस्पिटल पशुओं के लिए। इस सेवा के तहत पशुपालक ऐप भी और टोल फ्री नंबर 1962 ये भी लॉन्च किया गया। ऑलराइट, देखते हैं अगला प्रश्न। देश में पहली बार किस राज्य में बिल्डरों और उनके प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग शुरू की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और दिल्ली। तो सही उत्तर है बिहार। बहुत ही सिंपल है ये। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने देश में पहली बार बिल्डरों और उनके प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है खरीदारों को पारदर्शिता और सही निर्णय लेने में सहायता करना, ताकि वो भरोसेमंद प्रोजेक्ट को और भरोसेमंद बिल्डर का चुनाव कर सकें। राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन उड़ाने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया? पहला है बीमा, दूसरा ऑप्शन है पासपोर्ट, तीसरा है निबंधन और लाइसेंस और चौथा है केवल अनुमति पत्र। राज्य सरकार यानी बिहार गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 में जो नए दिशा निर्देश जारी किए उसके हिसाब से अब ड्रोन उड़ाने के लिए आपको लेना पड़ेगा निबंधन एंड लाइसेंस।
तो रेड, येलो और ग्रीन जोन के अनुसार नियम तय किए गए हैं, यानी किस जोन में कहां पर किस किस तरह के रेगुलेशंस रहेंगे। नियमों के उल्लंघन पे अगर कोई करेगा, बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाएगा तो उसका ड्रोन गिराया जा सकता है और जो भी उसका संचालक होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल किस मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाया जा रहा है? तो ये एम्स पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल या नालंदा पटना कॉलेज। कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल किस मामले में? इस मामले में कि उसमें 5462 बेड की क्षमता वाला अस्पताल होगा, वो PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहां पर बनाया जा रहा है। 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले बिहार के 2 शिक्षकों में से एक थी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। वो किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मधुबनी या फिर मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वे हैं मधुबनी से, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी हैं वे, और जो दूसरे हैं वे हैं आपके सिकेंद्र कुमार सुमन। ठीक, इन दोनों को 2024 का क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। मधुबनी से हैं ये, इन्होंने छात्राओं में स्वच्छता और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य किया था। इसी चीज के लिए उन्हें क्या दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषियों को सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट। गया, पटना, भागलपुर और छपरा। तो आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता यानी नए जो कोड जारी किए हैं, पहले तो आप हमें कमेंट में बताइएगा तीनों कोड्स का नाम क्या है और कब जारी किए गए। उनमें उनके तहत दोषियों को सजा सुनाई सबसे पहले छपरा की एक अदालत ने, जो कि देश में पहला जिला बना। यहाँ पर रसूलपुर थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने 14 ही दिन में आरोप पत्र दायर कर दिया था और जिला और सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुरक्षित सफर सुविधा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार के किन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं पटना, गया, सिवान, दरभंगा, भोजपुर और समस्तीपुर। दूसरा है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा। तीसरा है आपका पटना, मुंगेर, बक्सर, सहरसा, पूर्णिया और औरंगाबाद। और चौथा है गया, मधुबनी, नालंदा, समस्तीपुर, नवादा और वैशाली। तो सुरक्षित सफर सुविधा महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और ये पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा, इन जगहों पर, इन जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया जा रहा है। यदि ये सक्सेस रहता है तो पूरे बिहार में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें एक्चुअल में महिलाएं क्या करती हैं कि डायल 110 के माध्यम से यात्रा के दौरान GPS ट्रैकिंग और तत्काल सहायता यहाँ पर वो प्राप्त कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, गुरु पद्मसंभव के जीवन और जीवंत विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं राजगीर, गया, नालंदा और वैशाली। इसका सही उत्तर है आपका नालंदा। नव नालंदा महाविहार में संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट फेडरेशन के द्वारा गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, पीएम पोषण योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को कितनी राशि स्वीकृत की गई? ऑप्शन है 1500 करोड़, दूसरा 2100 करोड़, तीसरा 1800 करोड़ और चौथा है 2500 करोड़ रुपए। ये चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की बात हो रही है और योजना कौन सी है? पीएम पोषण योजना। बिहार के लिए स्वीकृत राशि के बारे में प्रश्न है, तो बिहार को स्वीकृत हुई थी 2100 करोड़ रुपए। ये स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुधारने और योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए दिया गया। इवन 600 करोड़ की जो पहली किस्त है वो भी जारी कर दी गई। राज्य सरकार मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र पर कितने प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार जो अनुदान देगी कहां पर? लेकिन मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50% और चौथा है 60%। तो सरकार ये करने के लिए 50% का अनुदान दे रही है। ये चाहती है कि किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं। लेकिन इसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर आपको 35 लाख रुपए की लागत में 50% अनुदान दिया जाएगा। यदि कोई 35 लाख की कीमत लगाता है अपने से, तो उसमें 50% अनुदान कौन करेगा? सरकार करेगी।
राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? उत्तर आपको पता ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं पटना, मुजफ्फरपुर, राजगीर या फिर गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सो ये राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है। कब इसका आयोजन हुआ? राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले खेल विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का उद्घाटन किया। देखिए भूलिएगा नहीं, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय ओके, बट अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर भी है ये एक, ठीक है। कितने जगह में है? 90 एकड़ की जगह में फैला हुआ है। 10 आउटडोर और 14 इंडोर खेलों की सुविधा यहाँ दी गई है। एस्ट्रोटर्फ है यहाँ पर, खेल अकेडमी है यहाँ पर, क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर, और भी ढेरों सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? यानी अनुमंडल लेवल पर, ठीक है। प्रश्न अनुमंडल लेवल पर मिट्टी जांच प्रयोगशाला के बारे में है, जो कि पहला है राज्य का। ऑप्शन है समस्तीपुर, गया, मुंगेर यानी तारापुर में, और चौथा है बक्सर। राज्य का पहला अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला तारापुर मुंगेर में शुरू हुआ। तो सितंबर 2024 के बिहार करंट अफेयर्स में बस इतना ही। तो आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। हमारा टेलीग्राम है @BPSC राइट वे ऑफिशियल। आप हमारे मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट कहीं पर भी विजिट हमको कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।